तो दोस्तों शर्मा जी आ चुके हैं और हिटमैन शर्मा छा भी चुके हैं। अनएक्सपेक्टेड नहीं था। पिंक बॉल में कभी हम 36 पे ऑल आउट हो जाते हैं और इस बार हमने पहली इनिंग में काफी अच्छा स्कोर बनाया। काफी ज्यादा चैलेंजिंग स्कोर था ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन के लिए। पूरे 180 रन हमने बनाए थे। जितने स्किल्स थे हमारे बैट्समैन के, सीमिंग और स्विंग करने वाली कंडीशंस को देखते हुए उसके लिए हमारे बैट्समैन ने भरपूर मेहनत की थी, भरपूर प्रैक्टिस की थी और 180 रन हमने पहली इनिंग में बना दिए थे। वो तो अब हमारे बॉलर नहीं आउट कर पा रहे हैं तो उसमें बैट्समैन का क्या कसूर है। 180 रन कम होते हैं क्या? बहुत होते हैं 180 रन। खैर, अगर हम बात करें हमारे कैप्टन की, हमारे कप्तान साहब की, तो 180 रन वाकई में बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे कप्तान साहब ने अपनी स्किल्स का भरपूर नजारा पेश करते हुए काफी रन इस टेस्ट मैच में बना दिए। पिंक बॉल में तो खैर वो काफी बेहतरीन हमेशा से उनका रिकॉर्ड भी रहा है और इस बार भी उन्होंने अपने इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। मेरे एक बात ये नहीं समझ में आती है कि रोहित शर्मा जो हमारे कैप्टन हैं, उनकी इस टीम में अगर वो कैप्टन नहीं होंगे तो जगह कैसे बनेगी? क्योंकि आप ओवर द इयर्स अगर उठा के देखोगे उनके स्टैट्स, उनके रिकॉर्ड्स, तो आप पाओगे कि 4 नंबर, खैर 4 नंबर पे तो कभी खेले ही नहीं। वो अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग नंबर 6 पे खेलना ठीक समझते थे। एक टाइम तक मैनेजमेंट ठीक समझता था उनको नंबर 6 पे खिलाना। और जितनी बार भी उन्होंने 6 नंबर पे खेला है, स्पेशली अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस की, तो वहां पे उनका रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा नहीं है। थोड़ा सा हार्श मैं साउंड कर सकता हूं, बट आई थिंक कि अगर रोहित शर्मा कैप्टन नहीं होंगे तो उनकी इस टीम में 6 नंबर पे बैटिंग में कोई भी जगह नहीं बनती है। इससे अच्छा तो आप ध्रुव जुरेल को, जो कि एक यंगस्टर है, काफी अच्छी टेक्निक है, टेम्परामेंट भी मुझे उसका काफी अच्छा लगा जितना मैंने, या आप लोगों ने भी अब तक उन्हें देखा होगा, या इन कंडीशंस में जैसी रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस है पिछले कई ऑस्ट्रेलियन टूर से टेस्ट मैचेस में, उसके अकॉर्डिंग तो अगर आप रविंद्र जडेजा को भी कंसीडर करते हैं एट नंबर 6, देन इट वोंट ऑल्सो बी इट वोंट बी अ बैड डिसीजन, राइट? लेकिन देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट मैच में क्या करती है हमारी मैनेजमेंट। क्योंकि रोहित शर्मा को अगर आप 6 नंबर पे खिलाते हैं तो वो तभी खेलेंगे जब वो कैप्टन होंगे। अगर वो कैप्टन नहीं है, कैप्टन अगर कोई और है, तो उनकी 6 नंबर पे भी जगह इस टीम में नहीं बनती है। अगर आपको रोहित शर्मा को खिलाना है तो आप उनसे ओपन कराइए, वरना आप उनको मत खिलाइए। सीम, स्विंग, जिससे हमारे बैटर्स का बहुत लगाव रहा है पिछले कुछ सालों में, हम देखते हुए आ रहे हैं। मैं तो पता नहीं, मैंने तो 2014 में, 18 में इंग्लैंड के जो टूर थे, या जो भी मैंने ओवरसीज बैटिंग देखी है हमारे बैटर्स की, जितना उन्होंने उसमें टेम्परामेंट दिखाया है, जितना उन्होंने उसमें एप्लीकेशन दिखाया है, वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ रहा है। मेरे हिसाब से अगर मैं एवरेज स्कोर निकालूं ना इन टूर्स का, तो एक बहुत बड़ा स्कोर हमें उसमें देखने को मिलेगा। 250 तक शायद चला जाए वो स्कोर, जो कि मैच विनिंग टोटल है। अब बॉलर्स भी तो हमारे पास इतने अच्छे हैं, तो बैट्समैन को इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। 250 आप एवरेज स्कोर आप सोच के चलो फर्स्ट इनिंग का, आप जीत जाएंगे। यार अभी मैं क्या बोलूं यार, अभी पर्थ में एक मैच जीतने के बाद इतना अच्छा मैच जीते 295 रन से, तो एक हार तो अलाउड है यार। 2 टेस्ट मैच में एक एक बार हारना तो अलाउड है यार। तो अगर हम बात करें हमारे विराट कोहली जी की, हमारे किंग जो हैं, तो उन्होंने भी काफी ज्यादा एप्लीकेशन दिखाया। उन्होंने पूरी की पूरी आई थिंक 10 से 15 बॉल्स ऑफ स्टंप के बाहर लीव की हैं। उन्होंने लेफ्ट की 10 से 15 बॉल्स, जो कि बहुत ज्यादा होता है। जहां उनके बैट पे एक बॉल आया, उन्होंने एक ट्रिपल लिया। मिड ऑफ पे वो बॉल गया, उन्होंने ट्रिपल लिया। वैसे ही पता नहीं क्या होता है कि उनके बैट पे जैसे ही एक गेंद आ जाती है, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई चला जाता है कि फिर टेस्ट मैच का जो टेम्परामेंट है, पेशेंस है,
एक बैटर की अगर आप उनको फैब फोर में अगर आप उनको ग्रेट बैटर बोलते हैं टेस्ट का, अगर आप उनको उसमें काउंट करते हैं, तो जो एक टेम्परामेंट होता है, पेशेंस होता है, एक रीफोकस करने का अपने आप को, वो शायद वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक बॉल बैट के बीच में लग गया है तो अब चाहे 9th स्टंप की बॉल होगी या 6th स्टंप की बॉल होगी, अगर मैं उसको छोड़ भी सकता हूँ तो मैं क्यों छोड़ू यार, मैंने तो एक बॉल बैट पे अपने ले ली है, तो मैं तो अब अनस्टॉपेबल हूँ, और बॉलर बॉल कहीं पे फेंक दे मेरा बैट वहां चला ही जाएगा, और मैं रन भी बना दूंगा, 100 बना दूंगा, 200 बना दूंगा, लेकिन आउट मैं नहीं हो सकता। शायद उनके जहन में ये आ जाता है। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर विराट कोहली ने अपने इस फ्लॉ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया होता, पिछले 10 साल से उनका जो टेस्ट करियर परवान चढ़ा है, जिसमें वो काफी बीच में स्कोर भी करते रहे हैं, अगर उन्होंने इस चीज को टैकल किया होता आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाले को, और टैकल उसमें कुछ भी नहीं करना है, उनको सिर्फ एक टेम्परामेंट रखना है अपना, जिसमें उन्हें ये पता होना चाहिए कि जितना वो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल को लीव करेंगे, उतना ही जो बॉलर्स हैं वो उनकी बॉडी पे बॉल करने को देखेंगे, उनके स्टंप पे बॉल करेंगे, जो कि उनकी स्ट्रेंथ है। तो अगर उन्होंने इस चीज पे ध्यान दे लिया होता तो आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी मैं कह सकता हूं कि उनकी 8 से 10 सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट में और हो सकती थी, बट डोंट नो उनको कोई ये बताता है मैनेजमेंट में, कोचिंग स्टाफ में, या नहीं बताता है, या वो उनकी सुनते हैं, या यू नो तो ऐसा ही है। अब विराट कोहली तो फिर विराट कोहली है, किंग है वो, तो अगर उनको बॉल लग गया है एक बार बैट पे तो फिर सारी बॉल उनके बैट पे लगेंगी, चाहे वो 9th स्टंप की हो या 10th स्टंप की हो, उनको इससे लेना देना नहीं है। और अब तो बॉलर्स को भी पता है, वो नहीं देते हैं बॉल, तो जब तक वो इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने आने वाले कई टेस्ट इनिंग में कि वो ऑफ स्टंप पे बॉल को नहीं टच करेंगे, तब तक वो बॉलर वहीं पे टेम्पटर्स उनको डालते जाएंगे 5वें स्टंप पे, 6ठे स्टंप पे, और वो हर बार गली में या स्लिप में कैच देके जाते जाएंगे। तो जितना हो सके उनको छोड़नी चाहिए गेंदें बाहर की, जितना हो सकता है। खैर, इसके बाद अगर हम बात करें शुभमन गिल की, तो इतना ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि इंजरी के बाद आए थे, थोड़ा सा अच्छे टच में भी लगे, लेकिन ठीक है, अच्छी बॉल पड़ गई सेकंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा क्रॉस खिल गए, बट आई थिंक कि हो सकता है वो अच्छा स्कोर करें, बाउंसी कंडीशंस होंगी, और ये उन्हीं की बात नहीं, मैं पूरी टीम की बात कर रहा हूं। आई वोंट बी सरप्राइज अगर ब्रिस्बेन में, जहां पे अच्छा बाउंस होता है, सीम और स्विंग इतना ज्यादा नहीं होगा जितना पिंक बॉल से मिला है। सो आई थिंक कि यू नो चल जाएगा, काम चल जाएगा। हमारे बैटर कम से कम ये जो पिंक बॉल में हमारा जो एक भूत है, जिसमें हम 36 पे ऑल आउट हो जाते हैं, कभी पता नहीं क्या हो जाता है कि हमसे बैटिंग ही नहीं होती है एडिलेड में पिंक बॉल से। तो आई थिंक कि वो ब्रिस्बेन में थोड़ा सा अच्छा हम खेलेंगे, और जैसे जैसे टूर आगे जाएगा, आई थिंक बैट्समैन जो हमारे हैं वो थोड़ा सा इजी फील करेंगे, क्योंकि गॉन आर द डेज जब हमारे बैट्समैन बाउंस को अच्छा नहीं खेलते थे। वो बाउंस तो टैकल कर लेते हैं, बट उनसे सीम और स्विंग नहीं टैकल होता है। तभी हमें एंडरसन और ब्रॉड ने हर टूर पे इंग्लैंड के नचा के रखा हुआ था, चाहे वो 11 का हो, चाहे वो 14 का हो, चाहे वो 18 का हो। तो बुरी यादें हैं कुछ, लेकिन ठीक है, बट बाउंस हम फिर भी अच्छा खासा खेल लेते हैं, और यही शायद रीजन है हमारे रीसेंट सक्सेस का ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो देखते हैं अभी क्या होता है। और रही बात बॉलिंग की, तो आई थिंक बॉलिंग में इतना कोई ज्यादा मुझे फ्लॉज नहीं दिखा। थोड़ा सा स्टंप को हम और अटैक कर सकते थे, ये पिंक बॉल की बात है सिर्फ, बट अगले मैच से शायद स्ट्रेटेजी भी थोड़ी सी डिफरेंट हो। हाँ, बट एक जो हमारे सरों पे जिन चढ़ा हुआ है, एक जिन जिन ही बोलूंगा मैं उन्हें, क्योंकि उनका मुझे समझ नहीं आता कि हमसे क्या दुश्मनी है ट्रेविस भाई की, ट्रेविस हेड हमारे। वो जब आते हैं हमारे सामने, पता नहीं क्यों वो गुस्से में रहते हैं। मुझे उनकी कोई टेक्निक भी नहीं दिखती है, उनका कोई ऐसा बहुत अच्छा टेम्परामेंट भी नहीं है। स्लैश करते हैं वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलों पे, तब भी कनेक्ट होती हैं। जो एज लगते हैं वो ऊपर से निकल जाते हैं, जो हवा में उड़ते हैं वो फील्डर से थोड़ा सा इधर से उधर गिर जाते हैं। पता नहीं कौन सी किस्मत है, लेकिन अब है तो है। अब स्कोर पे स्कोर किए जा रहे हैं हमारे अगेंस्ट, तो
कुछ चीजें जो मैंने शायद पॉइंट आउट की ट्रेविस हेड की बैटिंग में, कि ये जो पॉइंट से लेके या गली से लेके पॉइंट का जो रीजन है, जिसमें बैकवर्ड पॉइंट भी आ जाएगा आपका, वहां पे जो शॉट्स हैं, उनके जो रन्स हैं वो काफी ज्यादा जाते हैं। तो वो जो एरिया है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको पैक करना बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा या तो हम उनको आगे फुल बॉलिंग करें फोर्थ या फिफ्थ स्टंप पे, और या हम उनको उनको बॉलिंग करें बाउंसर्स। और बाउंसर्स ऐसा नहीं कि हर बॉल बाउंसर हो, हम उनको अटैक कर सकते हैं बाउंसर से, जिसमें सरप्राइज डिलीवरी होनी चाहिए बाउंसर की। फील्ड लेना बहुत सही जरूरी है, बहुत ज्यादा। हमें याद होगा अभी पाकिस्तान का टूर था, शान मसूद ने ब्रिलियंट कैप्टनसी की थी। हालांकि पाकिस्तान वो सीरीज जरूर 3-0 से हार गया, बट उन्होंने जो फील्ड ली हुई थी ट्रेविस हेड के लिए, वो उसमें ट्रैप हुए थे। उन्होंने पॉइंट के और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में एक फील्डर रख दिया था, जहां पे वो कैच देके चले जाते थे। तो कुछ ऐसी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स करनी पड़ेंगी ऐसे बैट्समैन के लिए, जिसका एक जो मेंटल, अगर हम बोलें तो मेंटली शायद ट्रेविस हेड हमारे जहनों पे ज्यादा चढ़े हुए हैं। और उसके बाद खैर इतना ज्यादा बात और नहीं करना चाहता हूँ कैप्टनसी की हमारे हिटमैन की, बट अगर वो थोड़ा सा स्लिप से हट के अगर मिड ऑफ पे खड़े हो जाएंगे, बॉलर से बात करेंगे, थोड़े प्लान्स देंगे अगर बॉलर्स को एज अ कैप्टन, सो आई थिंक इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर आवर टीम ओनली। और हो सकता है कि हम मैचेस जीत के WTC के लिए क्वालिफाई कर पाए। अब तो खैर भगवान भरोसे ही है, लेकिन अब है तो है, अभी भी उम्मीद है, तो मरते दम तक करेंगे सपोर्ट, उम्मीद जब तक रहेगी हमारी टीम को। तो यही था आज के लिए दोस्तों। आप देखते हैं कि हमारी टीम आगे क्या करती है आगे आने वाले मैचों में। तब तक के लिए शैलो 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 दोस्तों, गुड बाय।